जब हम नवरात्रि की बात करते हैं तो ये 9 रातों की बात है। कहते हैं घर की सफाई करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, कोई व्रत करने लगता है, कोई कुछ और करता है। तो सबसे पहली जानकारी तो ये कि अगर आप शक्त साधक हैं, यानी कि आप माँ शक्ति की उपासना करते हैं, चाहे आप दुर्गा माँ के किसी भी रूप में, नवदुर्गा के रूप में इनको मानते हो, या आप 10 महाविद्याओं को जानते हो, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि शक्त साधना नियमित रूप से रोज होती है और ये सालों साल चलने वाली बात है। ये हमें समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है और उस प्रकार से करते हुए जो ये 4 नवरात्रियां बनती हैं, ये 4 नवरात्रियां जब ऋतु बदलती है, जब प्रकृति में ही परिवर्तन हो रहा होता है, तो जब मां शक्ति का प्रवाह बहुत ही प्रबल होता है, जब अपने शरीर की सारी अशुद्धियां, आसपास के वातावरण की अशुद्धियों को हटाने के लिए जो वो ऊर्जा आ रही है, इस पर काम करने की हमारे को एक मौका मिलता है। चारों नवरात्रियों के समय समझें कि कहीं ना कहीं शक्ति का प्रभाव, कहीं ना कहीं इस पर्यावरण में जो बदलाव है, हमारे आसपास जो ऋतु संधि हो रही है, पूरे साल कीजिए इन सब चीजों को। जो भी विधि आप करते हैं, चाहे आप सप्तशती पढ़ते हैं या नवारण मंत्र पढ़ते हैं या माँ का कोई यज्ञ करते हैं या किसी और प्रकार की विधि करते हैं, हमारे शीत ऋतु में पड़ती है। ये वो समय है जब खास करके उत्तर भारत में सर्दी का मौसम काफी प्रबल होता है और अपने तप पर काम कर सकते हैं। ये वो समय है जब आप अपने परिवर्तन पर काम कर सकते हैं। एक सा उपाय नहीं करना होता है, तो किसी आचार्य से मिलें, समझें इस चीज को। तो अगर आप आषाढ़ नवरात्रि में देखें, मैंने संरक्षण की बात करी थी, शक्ति संरक्षण, बल का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, चीजों को समझते हो, वहां से, उस परंपरा से आप कुछ चीजें उठाएं और समझें, सीखें और गहराई से करें। ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और खूब सारा आशीर्वाद। मेरी कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं चल रही थी अपने शिष्यों के साथ और आप में से कुछ श्रोताओं के साथ नवरात्रि को लेकर के, क्योंकि अभी माघ नवरात्रि आने वाली है और कई सारे लोग कुछ प्रश्न पूछ रहे थे मुझसे, तो मैंने कहा मैं आपके सामने इस वीडियो के साथ प्रस्तुत होता हूं। तो मेरे साथ बने रहिएगा, मैं काफी महत्वपूर्ण चीजें बताने वाला हूं नवरात्रि के बारे में, चारों नवरात्रियों के बारे में। और ये एक वीडियो की श्रृंखला है जिसमें मैं और गहराई से अगले कुछ दिनों में बात करने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने प्रश्न मुझे बताइएगा, क्योंकि आपके प्रश्नों से मुझे बहुत सहायता मिल रही है नए वीडियोस बनाने की और नई चर्चाएं आपसे करने की। तो आते हैं इस प्रश्न पर कि नवरात्रि वास्तव में क्या है और शक्ति साधना के ये 9 रात जो हैं ये क्यों विशेष हैं, और क्या शक्त परंपरा के हिसाब से माँ की पूजा केवल इन्हीं 4 नवरात्रियों में होती है, क्या इसके अलावा भी कुछ हमें करना चाहिए? इन सभी प्रश्नों पर हम थोड़ा थोड़ा गौर करेंगे। तो यहां से शुरू करते हैं कि जब हम नवरात्रि की बात करते हैं तो ये 9 रातों की बात है और यहां पर रात्रि केवल रात की बात नहीं है ना, रात्रि यहां पर यह भी है कि शक्त संप्रदाय में जब हम तंत्र की बात करते हैं या किसी भी प्रकार की हम अनुष्ठान की बात करते हैं, यहां पर अंतर्मुख होने की बात आती है, यहां पर अपने ऊपर काम करने की बात आती है, यहां पे अपने परिवर्तन पर काम करने की बात आती है। तो नवरात्रि जो है आज कहीं ना कहीं एक त्योहार सा बन करके रह गया है काफी लोगों के लिए। क्या करते हैं कि जैसे ही नवरात्रि आई, और खास करके आपकी जो चैत्र नवरात्रि है, जो आपके मार्च अप्रैल के समय में आती है, या फिर आपकी शरद नवरात्रि है जो अक्टूबर नवंबर के आसपास आती है, दशहरा के आसपास। तो इन सभी इन दोनों नवरात्रियों में सब एकदम लग जाते हैं, घर की सफाई करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, कोई व्रत करने लगता है, कोई कुछ और करता है, कोई दोस्तों को बुलाने लगता है, कोई सगे संबंधियों के साथ मिलकर के कुछ चौकी और ये सब चीजें करते हैं। क्या यही सब चीजें नवरात्रि की पूजा है? वास्तव में नहीं। तो ये जो भी हम एक त्योहार की तरह हम मनाते हैं, ये सब करना चाहिए। हमारे सनातन के जो भी त्योहार हैं, हमारे जो भी पर्व हैं, इनको बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। लेकिन जो भी हम एक त्योहार का रूप दे देते हैं इन सब चीजों के, इनके पीछे जो आध्यात्मिक सच्चाई है, जो इनके तंत्र हैं, जो इनके साधना के तरीके हैं,
ये हमें समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहली जानकारी तो ये कि अगर आप शक्त साधक हैं, यानी कि आप मां शक्ति की उपासना करते हैं, चाहे आप दुर्गा मां के किसी भी रूप में, नवदुर्गा के रूप में इनको मानते हो, या आप 10 महाविद्याओं को जानते हो, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि शक्त साधना नियमित रूप से रोज होती है, और ये सालों साल चलने वाली बात है। ये नहीं है कि आज आपको भक्ति का अनुभव हुआ और कहीं से आपको ऐसा लगा कि अब मुझे माँ की भक्ति करनी है और आप तुरंत बैठ गए। माँ की भक्ति कोई उपाय नहीं है। माँ की भक्ति कोई एक छोटा करने वाला कोई तंत्र या तरीका या कोई एक एक समय में करने वाली चीज नहीं है। ये निरंतर करने वाली चीज है। तो सबसे पहले आप ये समझें कि अगर आप शक्त साधक हैं और या आप मां को मानते हैं, तो आप शक्त साधक बनिए। निरंतर मां की भक्ति, निरंतर मां की पूजा अर्चना, जप, तप, ध्यान, समर्पण, इन चीजों में आप विलीन रहिए। और उस प्रकार से करते हुए जो ये 4 नवरात्रियां बनती हैं, ये 4 नवरात्रियां जब ऋतु बदलती है, जब प्रकृति में ही परिवर्तन हो रहा होता है, तो जब मां शक्ति का प्रवाह बहुत ही प्रबल होता है, इस इन 4 मौकों पर आप इस ऊर्जा को संग्रहित कीजिए, अपने अंदर सम्मिलित कीजिए और अपनी उपासना की, अपनी तप की ताकत को बढ़ाइए। ये है वास्तव में नवरात्रि के लिए समझने की बात। तो एक शक्त साधक की तरह निरंतर रूप से मां की भक्ति में, मां की सेवा में विलीन रहिए और इन 4 नवरात्रियों का आप पूरी तरीके से अपने जीवन में लाभ उठाइए। अब ये 4 क्यों? अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ऋषि मुनि, जो हमारे परंपराओं को चलाने वाले गुरु थे, ये सभी बहुत ही सिद्ध लोग थे। इनकी समझ हमसे कहीं अधिक थी और इन्होंने देखा कि पूरे वर्ष में ये 4 समय ऐसे हैं जब प्रकृति में मां शक्ति का प्रभाव बहुत ही प्रबल रूप से हो रहा होता है। अगर आप हमारे हिंदू कैलेंडर, या जो हम जिस पंचांग के अनुसार हम चलते हैं, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो हमारी पहली नवरात्रि पड़ती है, जो चैत्र नवरात्रि पड़ती है, उस वक्त एक गर्मियां होनी धीरे 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 शुरू होती है। तो काफी हद तक ऊर्जा का प्रभाव बदल रहा होता है। अगर आप आषाढ़ नवरात्रि को देखें तो कहीं गर्मी हट करके थोड़ी बारिश का समय उस वक्त चल रहा होता है, तो वापस जो धूप से थकान हुई है या गर्मी से थकान हुई है, उससे थोड़ा सा हमें निजात मिलने लगता है और जल का प्रवाह बढ़ रहा होता है। उस वक्त वापस मां शक्ति की ऊर्जा बहुत ही प्रबल होती है। ऐसे ही जो आपकी शरद नवरात्रि है, जब ऋतु बदल करके अब धीरे 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 ठंड की तरफ चल रही है, तो पूरे साल की जो गर्मी है, बरसात है, ये सब निकल गया और अब धीरे 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 ठंडक आने लगती है। ये समय है जब अपने शरीर की सारी अशुद्धियां, आसपास के वातावरण की अशुद्धियों को हटाने के लिए जो वो ऊर्जा आ रही है, इस पर काम करने की हमारे को एक मौका मिलता है। और अंत में अगर आप देखें, जो माघ नवरात्रि है, जो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, जो हम सनातन में फॉलो करते हैं, इसके कैलेंडर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये सर्दियां अब काफी प्रबल हैं और ये ऐसा समय है जब आप पूरी तरह से अंतर्मुख होकर के शांत रूप से आप तपस्या कर सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, ये उत्तरायण के आसपास होता है जो आपकी माघ नवरात्रि है, तो आप देखेंगे कि सूर्य की ऊर्जा और सूर्य का तेज आपको धीरे धीरे और ज्यादा मिलने लगता है। तो यहाँ पर फिर से माँ की शक्ति बहुत ही प्रबल होती है पूरे पूरे पर्यावरण में, आपके आसपास और जीवन के हर कण में माँ की ऊर्जा बहुत ही तेजी से बहने लगती है। तो चारों नवरात्रियों के समय समझें कि कहीं ना कहीं शक्ति का प्रभाव, कहीं ना कहीं इस पर्यावरण में जो बदलाव है, हमारे आसपास जो ऋतु संधि हो रही है, इसके बदलाव के कारण जो ऊर्जा है, उसको संग्रहित करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों और जो हमारे परंपराओं के गुरु हैं, उन्होंने इन 4 नवरात्रियों की हमसे बात करी। और इन 4 नवरात्रियों में से भी 2 को सामान्य रूप से माना गया और 2 को गुप्त माना गया। सामान्य रूप से माना गया चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि को। ये ऐसे पर्व हैं जहां पर आप ये आमतौर पर
काफी सारे लोगों को पता होता है इसके बारे में, और लोग इनके बारे में जानकर कुछ ना कुछ विधियां, कुछ ना कुछ तरीके इन पे करते हैं। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि है, ये बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। ये खास करके जो माँ की साधना में बहुत ज्यादा गहराई में विलीन है, या वो गुरु जो अपने अपने शिष्यों को तंत्र विद्या से, जो उनको हवन, यंत्र सिद्धि, इन सब चीजों के द्वारा उनको सिखा रहे होते हैं, ये उन परंपराओं में इनकी बहुत ज्यादा प्रामाणिकता है। ये जो दो गुप्त नवरात्रि आती हैं, पहली गुप्त नवरात्रि आपकी आती है आषाढ़, जो जून जुलाई के आसपास होती है, और माघ नवरात्रि जो आखिरी नवरात्रि है हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, ये आती है जनवरी फरवरी के आसपास, जो अभी आएगी। इस साल ये 19 जनवरी से आपके माघ नवरात्रि शुरू होगी। तो ये तो एक छोटा सा विवरण था आपके लिए कि नवरात्रि वास्तव में है क्या। तो मैं वापस पुनः दोहराता हूं आपके लिए, जो आपको खास करके चीजें याद रखनी है। मां की उपासना पूरे साल की जाती है। अगर आप शक्ति उपासक हैं तो पूरे साल उपासना कीजिए। ये नहीं कि आपने नवरात्रि में उठा करके माँ के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए या दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। पूरे साल कीजिए इन सब चीजों को। जो भी विधि आप करते हैं, चाहे आप सप्तशती पढ़ते हैं या निवारण मंत्र पढ़ते हैं या माँ का कोई यज्ञ करते हैं या किसी और प्रकार की विधि करते हैं, या जिस भी परंपरा से आप हैं, जो भी आप करें पूरे वर्ष करें। और नवरात्रि के समय जब ऋतु संधि हो रही होती है, जिस वक्त पर्यावरण में, प्रकृति में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है मां की, उस ऊर्जा को आप संग्रहित करें। तो इस विश्लेषण के साथ अब मैं कुछ पल आपके साथ बिताऊंगा इन चारों नवरात्रियों के बारे में थोड़ी सी बात करने के लिए। और मैं आपसे यह वादा भी करता हूं कि मैं वापस आकर के विस्तार से इन चारों नवरात्रियों के बारे में जब जब वो समय आएगा तब बात करूंगा। अब माघ नवरात्रि आने वाली है, इसके बाद ही मैं एक वीडियो दूंगा जिसके अंदर माघ नवरात्रि के बारे में मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको, क्यों आपको करनी चाहिए। उसके बाद जब समय आएगा तो मैं चैत्र नवरात्रि, आषाढ़ नवरात्रि और शरद नवरात्रि के बारे में भी बात करूंगा। तो सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं कि माघ नवरात्रि अभी आने वाली है, जनवरी 19 से शुरू होगा इस साल 2026 में, जो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर या इंग्लिश कैलेंडर 2026 में। तो माघ नवरात्रि हमारे शीत ऋतु में पड़ती है। ये वो समय है जब खास करके उत्तर भारत में सर्दी का मौसम काफी प्रबल होता है। परंतु इससे ज्यादा समझने वाली ये चीज है कि अभी जैसे मकर संक्रांति निकली है, उत्तरायण शुरू हो गया है, तो सूर्य की ऊर्जा अब और ज्यादा हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जिसको हम कहते हैं, ये होने लगा है। तो ये समय है जब आप अपनी स्थिरता और अपने तप पर काम कर सकते हैं। ये वो समय है जब आप अपने परिवर्तन पर काम कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का बदलाव अगर आपको अपने जीवन में लाना है तो ये माघ नवरात्रि वो समय है जब आप उस चीज के लिए संकल्प ले सकते हैं, उस चीज के लिए आप एक अनुष्ठान बिठा सकते हैं। जो भी आपको यज्ञ, हवन, जो भी विधियां करनी है, आवश्यक नहीं है कि आप व्रत ही रखें। तो ये आजकल एक रुझान सा बन गया है लोगों का कि नवरात्रि आई तो व्रत रख लिए, एकादशी आई तो व्रत रख लिया। कहीं जगहों पर व्रत की मान्यता है, कहीं जगहों पर और विधियों की मान्यता है। इन चीजों को समझे, और वो भी हर एक व्यक्ति को, हर एक नक्षत्र वाले मनुष्य को एक सा उपाय नहीं करना होता है। तो किसी आचार्य से मिलें, समझें इस चीज को। तो खास करके आप लोगों के लिए माघ नवरात्रि में अगर आप अपने लिए परिवर्तन पर काम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? मौन का सहारा लें, संयम रखें अपने जीवन में, अपने कर्म संस्कारों पर अपना ध्यान दें, और खास करके आप अंतर्मुख होकर के ये सोचें कि मुझे अपने अंदर क्या सुधार करने की आवश्यकता है, किस प्रकार से मुझे अपने भाव, अपने स्वभाव, अपनी क्रियाओं को ठीक करना है। ये आपका समय है माघ नवरात्रि। यहां पर वापस जैसे मैंने कहा, अगर आपको अपने अंदर कोई भी सुधार लाना है, बुरी आदतों को बंद करना है, या किसी प्रकार की चीजों में बदलाव लाना है, उन चीजों के बारे में आप अपना ध्यान बैठाएं और उनका संकल्प लें, और उस पर आप अनुष्ठान, यज्ञ, हवन, जप, जो भी आप करना चाहें, ये आप माघ नवरात्रि में करें।
इसी प्रकार जो हमारे हिंदू कैलेंडर जब नया साल आने लगता है, नव वर्ष जो कहते हैं, जो आपका मार्च अप्रैल के समय में आएगा, उस वक्त पड़ती है चैत्र नवरात्रि। अब चैत्र नवरात्रि का जो समय है, ये गर्मियां भी आने शुरू हो जाती हैं, और अगर आप देखें तो जिसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं या नया साल अपने कारोबार का, हमारे दफ्तरों में, स्कूल कॉलेजों में भी नया साल उसी वक्त के आसपास शुरू होता है। कॉलेजों में थोड़ा देर से शुरू होता है, पर स्कूल में उस वक्त के आसपास शुरू होने लगता है। तो ये काफी एक प्रकृति का क्रम और क्रिया है, जब नई चीजें शुरू होने लगती हैं, जब सर्दियां खत्म हो गई है, एक एक तरीके से बाहर आई हुई है, अभी अभी अपना गर्मियां आने लगती हैं, तो फसल बोए जाते हैं और बड़ी सारी चीजें हैं उस वक्त जो करते हैं। लेकिन ये समय है नई चीजों की शुरुआत करने का, नव आरंभ करने का। तो अगर आप अपनी अ, अपने जीवन में कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी नया प्रारंभ करना चाहते हैं, ये वो वक्त है जब आप वसंत ऋतु में, जब आपका चैत्र नवरात्रि पड़ता है, तो उस वक्त आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। तो चैत्र नवरात्रि में आप ये संकल्प लें कि आप क्या नया शुरू करेंगे, चाहे आप कोई नया व्यवसाय शुरू करें, या नए तरीके से अपने व्यवसाय को शुरू करें, या नए तरीके से आप अपने घर में कुछ करना चाहें, या आप अगर एक विद्यार्थी हैं तो नए प्रकार से आप अपना वर्ष कैसे चलाएंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, या अगर आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं तो क्या नया आप शुरू करेंगे। तो कुछ भी नई चीज की शुरुआत करनी हो तो ये समय बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसी प्रकार शरद नवरात्रि में भी, जब दिवाली के आसपास का समय होता है, दशहरा दिवाली के आसपास, तब भी काफी सारी नई चीजों की शुरुआत होती है। वो सिर्फ आप नवरात्रि में नहीं करते हो, वो नवरात्रि से लेकर के दिवाली के समय तक आप काफी सारी नई चीजें शुरू कर सकते हो। तो उस वक्त भी अच्छे मुहूर्त होते हैं, लेकिन चैत्र नवरात्रि में आप ये अवश्य करें। और आपके व्यवसाय में, आप अगर नौकरी करते हैं तो अमूमन जो वो फाइनेंशियल ईयर बदलता है, तो उस वक्त आप ये चीजें कर भी सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर आपको कोई जटिलता हटानी है अपने जीवन में, तो उसके लिए भी आप अनुष्ठान वगैरह कर सकते हैं चैत्र नवरात्रि में। अब आता है आषाढ़ नवरात्रि, जो साल का हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पहला गुप्त नवरात्रि है। आखिरी गुप्त नवरात्रि जो आता है वो है माघ नवरात्रि। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से वो पहला पड़ जाता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वो आखिरी नवरात्रि पड़ती है हमारी। तो जो आषाढ़ नवरात्रि है, ये जो पड़ती है आपकी जून जुलाई के समय में, ये ग्रीष्म ऋतु के आसपास है। गर्मी है, थकान है, काफी सारी परेशानियां होती हैं, गर्मी से जुड़ी हुई, जल से संबंधी काफी सारी परेशानियां हो रही होती हैं उस वक्त, और अब बारिशें कहीं ना कहीं शुरू होने वाली हैं। तो इस वक्त अगर आप समझें उस ऊर्जा को, तो ये नवरात्रि जब आ रही है तो उस वक्त संरक्षण की ऊर्जा बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार संरक्षण जब आप करते हैं तो उसी से समृद्धि होती है। तो आषाढ़ नवरात्रि वो समय है जब आप संरक्षण से जुड़ी हुई, आप समृद्धि से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार के अपने अनुष्ठान, या अपने प्रण लेना, या किसी भी प्रकार का आप एक एक उद्देश्य लेकर के आप चल सकते हैं। खास करके हम में से वो लोग जो गृहस्थ हैं, जो अपना घर बार चला रहे हैं, पति बीवी बच्चा, हम ये सब अपना देख रहे हैं या माँ बाप के साथ जी रहे हैं, तो हमारा जो गृहस्थ जीवन है उसकी उन्नति के लिए आप काफी सारी चीजें, पूजा अर्चना, जप तप, ये सब आप आषाढ़ नवरात्रि में कर सकते हैं। ये वो वक्त है जब शक्ति का भी आप संरक्षण काफी अच्छे से कर सकते हैं। आप अपने रक्षा हेतु भी प्रार्थना, पूजा, जप तप, अर्चना कर सकते हैं आषाढ़ नवरात्रि में। ये सभी चीजें बहुत अच्छे से फलित होती हैं। और फिर आती है जो आपका इंग्लिश कैलेंडर साल है उसका आखिरी नवरात्रि, जो शरद नवरात्रि कहलाता है। और ये वो समय है जब अब थोड़ी सर्दियां अब शुरू होने वाली होती हैं धीरे धीरे, क्योंकि दशहरा दिवाली के बाद अमूमन उत्तर भारत में तो सर्दियां आनी शुरू हो जाती हैं। अब ये वक्त बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपने अब पूरा साल निकाला, गर्मियां निकाली, बारिश निकाले, काफी सारी कठिनाइयां भी होती हैं इन सब समयों में। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में ये देखा गया है, आयुर्वेद भी ये कहता है कि उस वक्त तक अशुद्धियां काफी होती हैं, और जो भी हमारे जीवन है, हमारे आसपास भी जो अशुद्धियां हैं, इन सब चीजों को हटाने का बहुत ही उत्तम समय है, और बल लाने का भी ये उत्तम समय है। तो अगर आप आषाढ़ नवरात्रि में देखें, मैंने संरक्षण की बात करी थी, शक्ति संरक्षण, बल का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण। अब उस बल को, उस शक्ति को बढ़ाने का समय है।
तो जैसे अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो या आप दौड़ते हो या जिम जाते हो, तो वहां पे भी आपको ट्रेनर कई बार बताएंगे कि भाई अब गर्मियां खत्म हो गई हैं, अब अपनी ताकत पर काम करने का समय है। तो प्रकृति के इस समझ को कई लोग रखते हैं, तो आप उसके हिसाब से चलिए। तो शरद नवरात्रि जो है वो आपके शरीर, आपके जीवन के शुद्धिकरण के लिए है, अपने बल को बढ़ाने के लिए है। तो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अगर आपको नाश करना है, तो माँ की ऊर्जा उस वक्त बहुत प्रबल होती है। चाहे वो शत्रु हो या किसी प्रकार के कि आपकी क्षीणता हो या कोई और नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास हो, उसको खत्म करने के लिए, अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए इस वक्त हम जप तप या जो भी प्रक्रिया हम जानते हैं, ये सब हम कर सकते हैं। तो ये है आपके 4 नवरात्रियों पे आपको क्या करना है। अब यहां पे मैंने कोई विधियां, कोई उपाय नहीं बताए हैं। जब जब ये नवरात्रियां आएंगी, तब तक मैं एक एक वीडियो देता रहूंगा जिसमें आप कुछ प्रणालियां या कुछ प्रक्रियाएं कर सकते हैं जो सामान्य मनुष्य कर सकता है। पर आप जिस भी संप्रदाय से जुड़े हों, जिस भी गुरु से जुड़े हों, जिस भी प्रकार के आप चीजों को समझते हो, वहां से, उस परंपरा से आप कुछ चीजें उठाएं और समझें, सीखें और गहराई से करें। तो अगर आपको नवरात्रियों में एक उत्साह, एक उत्सव की तरह चीजों को करना है, उसको तो करें, लेकिन उसकी आध्यात्मिक समझ को लें और उसके साथ अपने ऊर्जा पर काम करें। मां शक्ति का आप अपने अंदर प्रभाव बढ़ाएं, मां शक्ति के प्रवाह, उनकी ताकत को अपने जीवन में लेके आए। आशा करता हूं कि आपकी नवरात्रि बहुत अच्छी जाएगी और इस पहली गुप्त नवरात्रि, साल के कैलेंडर ईयर के पहले गुप्त नवरात्रि, माघ नवरात्रि में आप अपने परिवर्तन पर कुछ ना कुछ बड़े कदम उठाएंगे। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद और आशीष। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा एक और वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय महाकाल, जय मां काली।